हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग गोल्स 2024 में अभी तक के जितने भी गोल्स सरकार ने रखे हैं उन सभी को यहाँ पर कवर करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ गोल टू सेटअप इंडियन स्पेस स्टेशन बाय विच ईयर। भारत का गोल है कि 2035 तक 2035 तक इंडियन स्पेस स्टेशन को सेटअप करेगा भारत। ऑलरेडी भारत पहली कंट्री ऐसा बन गया है टू टच डाउन ऑन द मून्स साउथ पोल। ठीक है, मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाला, वहां पर लैंड करने वाला पहला देश बना है। 23 अगस्त के दिन भारत के लैंडर ने वहां पर लैंडिंग की थी। इंडिया का पहला सोलर मिशन, इसका नाम है आदित्य L1। इसे भी 2 सितंबर को सक्सेसफुली लॉन्च किया जा चुका है। इंडिया हैज़ प्लान्ड टू सेंड फर्स्ट पर्सन टू द मून बाय विच ईयर। मून पर पहला व्यक्ति, पहला पर्सन भारत भेजेगा 2040 तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसरो इसके लिए टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर रहा है जो भी ज़रूरी हैं, और 2040 तक पहला एस्ट्रोनॉट भेजा जाएगा। बाय विच ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट टू रन इंडियन रेलवेज एंटायरली विद ग्रीन एनर्जी। ये टारगेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का 2030 तक का, 2030 तक का। नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर भारत बनेगा इंडियन रेलवे के मामले में 2030 तक, एंड इज़ कमिटेड टू टेकिंग स्टेप्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO हैं सतीश कुमार, इनका नाम याद रखेगा। इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग 40% एनर्जी एफिशिएंसी फ्रॉम नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज बाय विच ईयर। ये टारगेट भी भारत का 2030 तक का है। इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो है वो नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज से 40% तक अचीव करनी है। जितना भी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हमारे पास है इंस्टॉल्ड, उसका 40% नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज से आएगा 2030 तक का। By which year has the central government set a target to make India among the top 3 economies of the world? दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज़ में भारत को शामिल करना, ये हमारा टारगेट है 2025 तक, अगले ही साल का है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को अचीव करना है। इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ एक्सपोर्टिंग $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ सर्विसेज बाय विच ईयर। हमारा जो सर्विस सेक्टर है उसे बढ़ाकर और ज़्यादा $1 ट्रिलियन वर्थ तक का एक्सपोर्ट करना सर्विसेज के मामले में, ये टारगेट है हमारा 2030 तक का। कॉमर्स मिनिस्ट्री इसके लिए काम कर रही है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जो भी पोटेंशियल सेक्टर में है, उसको और ज़्यादा आइडेंटिफाई करके उसका यूज़ करना, ताकि इस गोल को अचीव किया जा सके। इंडिया हैज़ क्रॉस्ड इट्स एनुअल एक्सपोर्ट टारगेट इन द ईयर 2022। भारत ने अपना एक्सपोर्ट टारगेट जो है उसको पार कर लिया है, उसको पूरा करके उससे भी आगे बढ़ गया है। तो कितना रहा है 2022 में? $400 बिलियन का। इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन बाय विच ईयर। 2030 तक का भारत का टारगेट है कोल गैसिफिकेशन का 100 मिलियन टन्स अचीव करना। कोल गैसिफिकेशन मिशन इसके लिए लॉन्च किया गया है 2020 में। इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय विच ईयर। रिन्यूएबल एनर्जी से 450 गीगावाट प्राप्त करना, ये टारगेट है 2030 तक का। ऑप्शन बी करेक्ट है। 450 gigawatt target would triple India's current renewable energy capacity in less than 10 years, increase the share of renewable to 40% of electricity generation, require major investment in energy sources, energy storage and grid integration। तो ये सारे फ़ायदे होने वाले हैं 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करने के बाद। इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ 50% क्लीन एनर्जी शेयर बाय विच ईयर। इसका आंसर भी 2030 है। 2030 इंडिया ने टारगेट रखा है 50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030. India has set the target of increasing fisheries export to 1 trillion by which year? फिशरी एक्सपोर्ट जो है फिशरीज़ का, उसको $1 ट्रिलियन करना कब तक का? 2024-25 तक का लक्ष्य है भारत का। मरीन प्रोडक्ट को जो एक्सपोर्ट करता है भारत, उसके लिए। 2000 By which year has the central government set a target of completely eradicating malaria from India? मलेरिया को भारत से ख़त्म करना है 2030 तक। इसके लिए नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन ये लॉन्च किया गया 2016 से 2030 तक का। 11 फरवरी 2016 को इसे लॉन्च किया गया था। इसमें क्या क्या गोल्स रखे गए हैं? मलेरिया को एलिमिनेट करना पूरे देश से 2030 तक, maintaining malaria-free status in areas where transmission has been interrupted, preventing the reintroduction of malaria. By which year has the central government set a target to turn India into a sports nation? भारत को एक स्पोर्ट्स नेशन, खेल राष्ट्र बनाने का टारगेट है 2047 तक का।
By which year the central government set a target of achieving 70 per lakh live birth maternal mortality ratio have MMR 70 पर लाख ये प्राप्त करने का लक्ष्य भारत का है 2030 तक का, मतलब 70 डेथ्स पर 1 लाख 2030 तक ये करना है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो में। बाय विच ईयर हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट अ टारगेट टू मेक इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट, भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना है 2047 तक। आत्मनिर्भर प्रोग्राम जो भारत का है, आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम, उसके तहत नेट ज़ीरो एमिशन को अचीव करने का गोल भी रखा गया है। 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन भारत को प्राप्त करना है। अब इसी को प्राप्त करने के लिए कई सारे छोटे छोटे लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी वाला हमने पीछे भी देखा था। एनर्जी कैपेसिटी जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आए, अभी जो 190 गीगावाट है वो 500 गीगावाट तक करना है 2030 तक का, एंड इंक्रीजिंग द रेशियो ऑफ रिन्यूएबल पावर जनरेशन टू 50%। फिर ग्रीन हाइड्रोजन की बात भी इसमें की गई है। हैवी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसे ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट करना, ये भी एक लक्ष्य है। और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना और 2035 तक लगभग सारे व्हीकल जो हों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों। तो इस तरह के छोटे छोटे कुछ गोल्स बनाए गए हैं ताकि नेट ज़ीरो एमिशन 2070 तक जो प्राप्त करना है वो प्राप्त किया जा सके। बाय विच ईयर हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट अ टारगेट ऑफ मेकिंग द इंडियन इकोनॉमी अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को 2024-25 तक बनाने का लक्ष्य है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ डबलिंग मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी बाय विच ईयर, 2025 तक भारत की जो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उसे डबल करने का टारगेट है सरकार का। बाय विच ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ रनिंग 30% ऑफ द व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड्स ऑफ द कंट्री टू रन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पीछे हमने क्या देखा था कि 2035 तक लक्ष्य है कि जितने भी व्हीकल हों रोड पर चले वो सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल हों, लेकिन 30% का टारगेट है 2030 तक का। ठीक है, कि रोड पर जितने व्हीकल चल रहे हैं उसमें एटलीस्ट 30% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों। ये टारगेट 2030 में प्राप्त करना है। इसके लिए टारगेट ये देखिए EV30 एट 2030। ठीक है, ये अनाउंस किया गया सरकार के द्वारा। न्यूली रजिस्टर्ड प्राइवेट कार्स जो है वो 30% हों, 40% ऑफ बसेस, 70% ऑफ कमर्शियल कार्स एंड 80% ऑफ 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स विल बी इलेक्ट्रिक बाय 2030। ये टारगेट है। इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टर्न्स बाय विच ईयर, टर्न्स होगा ये, ठीक है, टर्न्स नहीं टन। तो 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन कम करने का टारगेट सरकार का है 2030 तक का। COP26 समिट जो हुई थी ग्लासगो में, वहाँ पर ये गोल अनाउंस किया गया था PM मोदी के द्वारा। बाय विच ईयर हैज़ इंडिया सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट HIV एड्स कम्प्लीटली, इसे कम्प्लीटली 2030 तक एलिमिनेट करना है HIV एड्स को। ठीक है, नेक्स्ट है बाय विच ईयर हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट अ टारगेट टू मेक इंडिया अ TB फ्री कंट्री, भारत को TB मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक का है। WHO का टारगेट TB मुक्त का 2030 तक का है, भारत का उससे 5 साल पहले ही रखा गया है। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बाय 80% बाय विच ईयर, तो 2047 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के यूज़ को 80% तक कम करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। गाली अमेंडमेंट जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की बात करता है, इनमें फेज डाउन की बात करता है इसकी, ताकि प्रोडक्शन और कंजप्शन धीरे धीरे कम किया जाए और फिर जो ओजोन परत है उसको सेव किया जाए। तो भारत का लक्ष्य है 2047 तक 80% रिडक्शन करना है इसके यूज़ में। बाय विच ईयर हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट अ टारगेट ऑफ सेटिंग अप 20 गीगावाट ऑफ सोलर प्लांट्स ऑन वेकेंट लैंड्स बाय इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवे जितने भी खाली ज़मीन है वहाँ पर 20 गीगावाट के सोलर प्लांट इन्हें सेटअप करेगा। ये टारगेट कब तक का है? टारगेट ही रखा गया 2030 तक का। कार्बन एमिशन, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन रेलवे का भी एक प्लान है ना, उसी के तहत ये सारी चीज़ें भी रेलवे के द्वारा की जा रही हैं। हाउ लॉन्ग हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट अ टारगेट टू मेक इंडिया अ पंच प्राण भारत को बनाने का लक्ष्य है, ये 2047 तक का है। अब ये पंच प्राण में क्या क्या आएगा? इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा 2047 तक। वी शुड बी प्राउड ऑफ इंडियाज़ हेरिटेज, एंडिंग द होल पार्ट ऑफ स्लेवरी, यूनिटी हैज़ टू बी मेंटेन और वी ऑल्सो हैव टू रिकॉग्नाइज अवर ड्यूटी। ये पंच प्राण है जिन्हें 2047 तक प्राप्त करना है। India has set a target of reducing the carbon intensity of the economy by less than 25% by which year? ये भारत को 2030 तक करना है। India has set a target of net zero carbon neutrality by which year? तो ये है 2070 तक net zero carbon emission भारत को प्राप्त करना है।
इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ गेटिंग 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय विच ईयर, तो 2030 तक भारत को 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करना है, जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज के जरिए आएगा। बाय विच ईयर इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ फिक्सिंग इथेनॉल इन पेट्रोल एट 20%। पेट्रोल में इथेनॉल को मिक्स करना, ब्लेंड करना 20% तक एटलीस्ट, ये टारगेट है 2025 तक का। और भारत ने अभी अचीव कितना कर लिया है, तो 2014 में 1 से लेकर 1.5% तक इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स किया जाता था। प्रेजेंट में देखिए तो 8.5% इथेनॉल ब्लेंड किया जा रहा है पेट्रोल के अंदर। इंडिया वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, रिलाइंग ऑन फॉरेन सप्लायर्स टू मीट ओवर 85% ऑफ इट्स डिमांड। हमारे यहाँ ऑयल की पूर्ति बाहर से ही होती है पूरी तरह से, है ना, 85% बाहर से होती है। अब मान लीजिए कभी किसी देश के साथ में बात बिगड़ रही है, या फिर अगर फॉरेन रिलेशन हमारे अच्छी नहीं है, या फिर अगर वर्ल्ड लेवल पर भी देखें तो अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है देशों के बीच में, तो वैसे में क्या होता है, ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या कंट्रीज़ मना कर देती हैं बेचने से ही। तो ऐसे में हम अपनी जो एनर्जी की ज़रूरत है वो कहाँ से पूरी करेंगे, इसीलिए किया जा रहा है, फेज़ मैनर में किया जाएगा। अभी 20% का टारगेट है 2025 तक, फिर उससे बढ़ा दिया जाएगा धीरे धीरे। इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ स्टेब्लिशिंग बायलैटरल ट्रेड ऑफ $50 बिलियन बिफोर 2030 विद विच कंट्री, तो $50 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड ये करना है 2030 तक। कौन सी कंट्री के साथ? साउथ कोरिया के साथ में। विच कंट्री हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ इन्वेस्टिंग 3.2 लाख करोड़ रुपीज़ इन इंडिया इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये कंट्री है जापान। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ बिल्डिंग 220 न्यू एयरपोर्ट्स इन इंडिया बाय विच ईयर, 2025 तक 220 नए एयरपोर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भारत में बना दिए जाएंगे। अभी देखिए तो 148 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं भारत में। What is India's goal of blending 5% बायोडीजल इन डीजल? पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करना है, डीजल में बायोडीजल को ब्लेंड करना है, और 5% तक ब्लेंड करने का टारगेट भारत का है 2030 तक का। जो ये बायोडीजल होता है, ये वेजिटेबल ऑयल्स, येलो ग्रीज यूज्ड कुकिंग ऑयल्स और एनिमल फैट से प्रोड्यूस किया जाता है। बायोडीजल एमिट्स 11% लेस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 10% लेस पार्टिकुलेट मैटर देन डीजल। मुंबई विल अचीव नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन टारगेट बाय विच ईयर, मुंबई का ये टारगेट है 2050 तक का। इंडियाज़ गोल ऑफ एलिमिनेटिंग मलेरिया बाय विच ईयर, मलेरिया को 2030 तक एलिमिनेट करना है भारत को। मलेरिया फ्री बनाना है 2027 तक, और इसे पूरी तरह से इरेडिकेट करना है 2030 तक। मलेरिया होता क्यों है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण, और वर्ल्ड मलेरिया डे को ऑब्जर्व किया जाता है 25 अप्रैल को। इंडिया विल बिकम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड बाय विच ईयर, 2030 तक भारत दुनिया की 3री लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी। अभी 5वीं लार्जेस्ट इकॉनमी है भारत। भारत से पहले 4 हैं, यूएस, चाइना, जापान और जर्मनी। और पीपीपी के मामले में, परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत दुनिया की 3री लार्जेस्ट इकॉनमी है। व्हेन विल इंडिया एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, भारत 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट कर देगा। सिकल सेल एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर होता है, इनहेरिटेड डिजीज़ है, ठीक है, मतलब पेरेंट्स से ये मिलती है बच्चों को। ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट कॉज रेड ब्लड सेल्स टू बिकम मिसहैपन एंड ब्रेक डाउन। इंडिया विल एलिमिनेट लेप्रोसी बाय विच ईयर, भारत 2027 तक लेप्रोसी को एलिमिनेट कर देगा। लेप्रोसी को हांसेंस डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। ये इन्फेक्शन के कारण होता है विद द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। मेनली ये स्किन, आइज़, नोज़ और पेरिफेरल नर्व को अफेक्ट करता है। लेप्रोसी डे को ऑब्जर्व किया जाता है 30 जनवरी को। इंडिया विल एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बाय विच ईयर, भारत इसे 2027 तक एलिमिनेट कर देगा। ये इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ के कारण होता है, फैलता है, अफेक्ट्स द लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ वेसल्स। नेशनल फाइलेरियासिस डे होता है 11 नवंबर को। इंडिया विल एलिमिनेट रेबीज़ बाय विच ईयर, तो 2030 तक भारत रेबीज़ को एलिमिनेट कर देगा। रेबीज़ एक डेडली वायरस होता है जो कि लोगों में इन्फेक्टेड एनिमल के सलाइवा के ज़रिए स्प्रेड होता है। रेबीज़ इज़ यूजुअली ट्रांसमिटेड थ्रू एन एनिमल बाइट, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम अ स्ट्रे डॉग्स। इंडिया विल प्रोवाइड फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी इन ऑल विलेजेस बाय विच ईयर, इसका आंसर है 2025। देश के जितने भी गांव हैं वहां तक फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करने का भारत का लक्ष्य है अगले साल तक का। ओडिशा विल बिकम चाइल्ड मैरिज फ्री स्टेट बाय विच ईयर, तो ओडिशा का ये लक्ष्य है 2030 तक का। हाईएस्ट चाइल्ड मैरिज रेट भारत में अगर देखें तो झारखंड में है 14.1% का। केरला इज़ द ओनली स्टेट वेयर चाइल्ड मैरिज रेट्स हैव इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर।
इंडियाज़ न्यूक्लियर कैपेसिटी विल रीच 22,480 मेगावाट बाय विच ईयर। इंडिया की न्यूक्लियर कैपेसिटी 2031 तक 22,480 मेगावाट तक पहुंच जाएगी, भारत का लक्ष्य है। 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं भारत में, जो अभी फ़िलहाल 6,780 मेगावाट न्यूक्लियर पावर जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।